नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन आपके लिए इंतजार कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, ये इंतजार भी कर रहा है आपके लिए। ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं और ये आपके लिए इंतजार कर रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने रिश्ते में इतना एफर्ट डाला है, इतनी मैंने अपनी योगदान दिया है, रिश्ते को हमने इतने अच्छे तरीके से संभाला है, अब जाके इस रिश्ते की ऐसी सिचुएशन होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसा हो गया ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये जितना कर सकते थे इस रिश्ते के लिए इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में नो कांटेक्ट सेपरेशन ये सब कुछ आ रहा है, तो इससे ये थोड़ा परेशान है। हालांकि ये इंतजार कर रहा है और आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में भी फिलहाल सोच रहा है आपके पर्सन एरीज। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सारे जो लोग आज जिनकी रीडिंग हो रहा है ना, पैसे के मामले में बहुत तगड़े हैं सारे। पैसा चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए पैसा रिश्ते में होना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते में थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, परिवार के लिए सोचिए। अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, परिवार की जो एक लग्जरी या फिर लेवियस लाइफस्टाइल है जिसको आप दोनों मिलके संभालने के बारे में सोचे थे, तो इतनी जल्दी अगर आप गिव अप कर देते हो तो परिवार कैसे बनेगा जो लोग लव रिलेशनशिप में है। दूसरा जो है, जो लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, मतलब जो लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, तो इसमें इतनी जल्दी अगर आप चीज़ों को गिव अप कर दोगे तो कैसे चलेगा। जो सही है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पैसों के लिए अगर आप सिर्फ रिश्ते में लीगली इन्वॉल्व हो तो ये तो सही नहीं है। चीज़ों को आपको सही तरीके से तोल-मोल के देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और जो पैसे अगर इनके हक में है तो आपको वो पैसे उनको देने भी पड़ेंगे। जो लोगों की लीगल बैटल चल रहा है, सब किसी के लिए नहीं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में वो पैसा कमाया आप दोनों ने या फिर आपने सपना देखा, मेहनत की कि हम दोनों मिलके मेहनत करके हम इस तरीके से परिवार को रखेंगे, और जो आपने किया भी है, आप लोग मेहनती लोग हो, तो अब इस चीज़ को आप क्यों नहीं देख रहे हो? आप सिर्फ़ पैसे को देख रहे हो, परिवार को नहीं देख रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा अपनी समझदारी को काम पे लाना पड़ेगा।
और कुछ लोग पैसे ही कमा रहे हैं, परिवार को नहीं देख रहा है, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई लियो भी हो सकता है। या फिर इनके पास दो ऑप्शन है, आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी, तो भी ये परेशान उस वजह से है कि आप कुछ समझ नहीं रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। ऐसा लगता है एरीज, आपके जो पर्सन है, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। द हारोफन, टू ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है हिम्मत जुटा रहा है आपको ये बताने के लिए, या फिर इनके पास वो हिम्मत ही नहीं है कि दो रिश्ते को बैलेंस करें। एक तो जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, शादी का रिश्ता, कमिटेड रिश्ता, जो भी रिश्ता है, ये उसके साथ हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी इनके पास और ऑप्शन है जो आप नहीं जानते हो। और जो शादी में है वो ऑलरेडी उस रिश्ते के बारे में बोलना चाहते हैं, और जो लोग शादी में नहीं है, शादी करने वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपने तरफ से जुगाड़ करके ही रखे हैं। तो ये इंसान दुविधा में है, करे तो क्या करे। हिम्मत जुटा रहा है और बोलने की कोशिश कर रहा है कि शादी करेंगे, लेकिन पहले से मैं कहीं और, मतलब मेरा जो है पैर जो है वो फंसा हुआ है। दूसरा, कुछ लोग जो है उनके पास ऑलरेडी शादी है और किसी और से रिश्ता कर रहा है, तो उनको भी ये बताना पड़ेगा। हिम्मत जुटा रहा है कि कैसे बोले। तो ये दुविधा में है, लेकिन ये एक्शन अपने तरीके से लेंगे। कुछ लोग स्टॉकिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है सामने वाले की, मूड कैसा है, अभी तो नो कांटेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, तो देख लेते हैं कब इनका मूड सही होगा तब बात करेंगे। तो ये एक्शन लेंगे, उस तरीके से ना भी लिया, दूसरे तरीके से ये एक्शन लेंगे, किसी की द्वारा या फिर स्टॉकिंग के द्वारा ये एक्शन लेंगे। क्योंकि एक तरफ उनका शादी है जो स्टेबल रिश्ता है, दूसरा दिल का रिश्ता है, तो ये इंसान दुविधा में है और उनको दोनों रिश्ते चाहिए। आप जानते हो कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो पर्सन सोच समझ के ही एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपसे ये कहा जा रहा है एरीज, आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। या फिर आपके पर्सन जो इंतजार कर रहा है, तो आपको किसी की मदद से उनके साथ बात करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जो भी आपके मन में है उस बात को आपको खुल के बोलना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप इस रिश्ते में, जैसे कि आपके पर्सन का कहना है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिश्ते में नहीं कर रहे हो, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो,
तो आपको उनसे बात करनी चाहिए और जो आपके मन में है वो खुल के बोले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।